हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम जॉन कीट्स की लिखी हुई पढ़ रहे हैं, उसका जो पार्ट पिछले टर्न पर पढ़ा था, ठीक उसी के आगे का पार्ट अब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस आए हैं उनको पहले डिस्कस कर लें। तो बच्चों देखो, इसमें एक फ्रेज़ आया है स्पाइट ऑफ। स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। स्पाइट ऑफ का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, माने के बावजूद भी। अपनी भाषा में हम क्या कहेंगे? के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ। फिर अगला वर्ड है डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है दुख या निराशा, सारो, ग्रीफ या डिस्पेयर। फिर वर्ड है अगला अगला वर्ड है इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूर, मर्सीलेस। मर्सी दया को कहते हैं, और मर्सीलेस माने दयाहीन, माने क्रूर। फिर है डर्थ, DEARTH। डर्थ मतलब कमी, लैक जिसको कहते हैं। फिर एक फ्रेज है ऑफ नोबल नेचर्स। ऑफ नोबल नेचर्स का अर्थ है यहाँ पर अच्छे लोग, ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों का। ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज का मीनिंग है डेज व्हेन वी आर वेरी सैड। वे दिन जब हम बहुत दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो उनको हम कहेंगे ग्लूमी डेज। फिर है ओवर डार्केंड। ओवर डार्केंड का मतलब है अंधकार से परिपूर्ण, फुल ऑफ डार्कनेस, या आप कह सकते हैं बहुत अधिक निराशाजनक, टू मच डिसअपॉइंटिंग। फिर है पाल। पाल कहते हैं कवर ऑफ डार्कनेस को, अंधकार का जो आवरण होता है, अंधकार रूपी पर्दा या आवरण, उसको हम कहते हैं पाल। फिर अगला फ्रेज है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स का मतलब है फ्रॉम आवर माइंड्स एंड हार्ट्स फुल ऑफ सारो एंड डिस्पेयर। फ्रॉम आवर माइंड्स एंड हार्ट्स फुल ऑफ सारो एंड डिस्पेयर, इसका मतलब है आप कह सकते हो हमारा हमारे जो मस्तिष्क और हृदय, जो कि निराशा, सारो मतलब दुख, और डिस्पेयर मतलब निराशा, दुख और निराशा से जो भरे हुए हैं। तो फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स का क्या मतलब है? फ्रॉम आवर माइंड्स एंड हार्ट्स फुल ऑफ सारो एंड डिस्पेयर। फिर है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब है पुटिंग फोर्थ शूट्स। जैसे पेड़ होते हैं ना, तो नई नई कोपलें जब निकलती हैं, तो नई कोपलों से युक्त पेड़ जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड आता है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब फूटती हुई नई कोपलें, पेड़ों में फूटती हुई नई कोपलें। फिर स्प्राउटिंग से लेकर के शीप तक का पूरा, इसका मतलब ये है कि ए ट्री पुटिंग फोर्थ शूट्स इज ए बून फॉर शीप। भाई जो पेड़ होता है जिसमें नई नई कोपलें निकल रही होती हैं, तो भेड़ें होती हैं ना, तो एक भेड़ें पेड़ों के नीचे विश्राम करती हैं। तो पोएट कहते हैं कि ये जो नई कोपलों से युक्त जो पेड़ है, यह एक प्रकार से जानवरों के लिए, भेड़ जैसे जानवर जो हैं उनके लिए वरदान है। फिर है क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब है, रिल्स मतलब रिवर्स, स्ट्रीम्स, नदियाँ, जलधाराएं जिनमें स्वच्छ जल होता है, क्लियर वाटर, स्वच्छ जल वाली नदियाँ, स्ट्रीम्स और रिवर्स विद क्लियर वाटर, तो उनको हम कहेंगे क्लियर रिल्स। अब क्लियर रिल्स से लेकर के कोवर्ट मेक तक का पूरा मतलब क्या है इसका, इस लाइन का? तो देखो इस बच्चों, इस लाइन का मतलब है थिक बुशेज प्रोवाइड शेल्टर टू दीज रिल्स विद क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर। जो स्वच्छ पारदर्शी जल वाली जो नदियां हैं, उनको, जो उनके किनारे 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 जो थिक बुशेस, घनी झाड़ियाँ जो उगाती हैं, आप देखते हैं ना नदियों के किनारे बहुत सारे झाड़ झंखाड़ सब लगे होते हैं, तो वे जो हैं
थिक बुशेस जो होती हैं वो एक प्रकार से जो रिल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं स्वच्छ जल वाली, उनको एक प्रकार से शेल्टर प्रदान करते हैं। इन ऑर्डर टू कीप देम कूल इन द हॉट सीजन, गर्मी की ऋतु में उनका जो जल होता है, उनसे जो झाड़ियाँ होती हैं घनी, उनसे उनका जल शीतल रहता है। तो इन दिस वे, इस तरीके से दीज थिक बुशेस प्रोटेक्ट रिल्स फ्रॉम द हॉट सीजन, गर्मी की ऋतु में रिल्स माने नदियों को, स्वच्छ जल वाली नदियों की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो पार्ट पढ़ेंगे उसके ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस थे जिनको मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब आइए आपको आगे की पोएम पढ़ाते हैं। तो देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस माने बच्चों निराशा, या आप कह सकते हैं दुख। तो दुख के बावजूद भी, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और इनह्यूमन डर्थ मैंने अभी बताया था आपको कि जो मर्सीलेस लैक माने जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनके अंदर भी कमियां होती हैं, तो इनह्यूमन माने अमानवीय कमियां जो हैं, अच्छे लोगों के स्वभाव में जो अमानवीय कमियां हैं, इनके बावजूद भी ऑफ द ग्लूमी डेज, और ग्लूमी डेज का मतलब क्या है? ग्लूमी डेज का मतलब है जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं, माने हमारे दुख वाले दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहैप्पी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, और जो हमारे अंधकार से युक्त मार्ग हैं, अस्वस्थ और अंधकार युक्त मार्ग जो हैं, इन सबके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं, जो हमारे हृदय अंधकार से और दुख से भरे हुए हैं, तो कोई न कोई सम शेप ऑफ ब्यूटी, जब कोई न कोई जो सुंदर चीज़ है, जो कोई सुंदरता जो है, वो जो अंधकार का आवरण हमारे सामने है, वो सुंदरता उस आवरण को दूर कर देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सुंदर चीज़ जो होती है, कोई न कोई सुंदर वस्तु जो हम देखते हैं, जिसकी छाप हमारे माइंड पर बनती है, वो हमें सुख प्रदान करती है, इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी। सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शैडी बून फॉर सिंपल शीप। सच द सन, और इस प्रकार की, पोएट कहते हैं कि इस प्रकार की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो सुंदर चीज़ें हैं, प्रकृति की बनाई हुई, प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन चीज़ें हैं? द सन, द मून, सूरज, चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, हैं, बड़े पेड़, छोटे पेड़, स्प्राउटिंग ए शैडी बून फॉर सिंपल शीप, और जो भेड़ जैसे सरल हृदय वाले जो जानवर हैं, सीधा साधा जानवर, भेड़ें जो हैं, जिनको कि जो कि कोपलों से युक्त, नई कोपलों से युक्त जो पेड़ हैं, जिन उनके लिए वरदान हैं, अर्थात भेड़ें उनके नीचे शरण पाती हैं, उनके नीचे विश्राम करती हैं। तो एक प्रकार से ये सब प्रकृति की चीज़ें जो हैं, ये क्या हैं? ये हमको सुख देती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस शेल्टर, प्लेजर, जॉय एंड एंजॉयमेंट, जॉय एंड प्लेजर, एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही प्राकृतिक वस्तुओं में, सुंदर वस्तुओं में डैफोडिल्स बहुत सुंदर फूल होते हैं। डैफोडिल्स के पीले, घंटी जैसे घंटी होती है, घंटी के आकार के पीले पीले फूल होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स, बहुत सुंदर फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और पोएट कहते हैं कि जो क्लियर रिल्स हैं, माने रिल्स माने रिवर्स, नदियाँ जिनमें क्लियर वाटर बह रहा है, स्वच्छ जल वाली जो जलधाराएं हैं, नदियाँ हैं जो बह रही हैं, तो क्या होता है, ये जो उनके किनारे किनारे, स्वच्छ जल वाली नदियों के किनारे किनारे जो झाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ, थिक बुशेस जो उगती हैं, वे उसको, जो हॉट सीजन होता है, गर्मी की ऋतु होती है, उससे उनकी रक्षा करती हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है
कि जितनी भी प्रकृति की सुंदर चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर प्रोवाइड अस जॉय, हमको आनंद देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और जो जैसे जो जंगल है ना, तो जंगल में जो आपके मस्क रोज हैं, कस्तूरी गुलाब जो खिलते हैं, वे भी एक प्रकार से प्रकृति की सुंदर चीज़ें हैं। तो इस तरीके से पोएट के कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो हमको क्या करती हैं, हमें सुख प्रदान करती हैं। दे प्रोवाइड अस जॉय एंड प्लेजर। तो इस तरीके से बच्चों, ये आपकी कविता की जो आगे की पंक्तियां थीं उनको मैंने डिस्कस किया। आप अब इन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो इन लाइनों पर हैं, उनको थोड़ा सा देख लो। व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, कोई सुंदर चीज़ हमारे लिए क्या करती है। तो बच्चों देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, जो सुंदर चीज़ है वो आनंद का परमानेंट सोर्स होती है। जॉय एंड प्लेजर फॉर द पीपल, लोगों के लिए सुख का स्रोत होती है। और किन लोगों के लिए, हु सफ़र फ्रॉम मिजरीज एंड डिस्पेयर, जो दुख और कष्टों से ग्रसित होते हैं उनके लिए सुख का सागर होती है, एक प्रकार से देखा जाए तो। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक देम फील हैप्पी, और सुंदर चीज़ें जो होती हैं वे उनको खुशी का अनुभव कराती हैं। क्वेश्चन 2, विच थिंग्स काज सफरिंग एंड विच वन काज हैप्पीनेस, कौन सी चीज़ें कष्ट उत्पन्न करती हैं और कौन सी चीज़ें खुशी उत्पन्न करती हैं। तो पोएट कहते हैं कि डिस्पेयर, निराशा, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, अमानवीय गुणों की अभावता, कमी, ग्लूमी डेज और दुख से भरे दिन, आवर अनफेयर एंड एविल मेथड्स, और जो हमारे गलत तरीके हैं ज़िंदगी के, ये हमको कष्ट देती हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी सच एज सन, और जो सुंदर चीज़ें हैं प्राकृतिक, प्रकृति की, जैसे सूरज, द सन, द मून, द डेफोडिल्स, मस्क रोजेज, क्लियर स्ट्रीम्स, ये चीज़ें जो हैं भाई, सूरज, चांद, डैफोडिल्स के फूल और कस्तूरी गुलाब और क्लियर स्ट्रीम्स जो स्वच्छ जल वाली धाराएं हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, आर द थिंग्स दैट प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, जो हमें खुशी देती हैं। व्हाट इज़ द पोएट्स व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणियों के लिए। व्हाट इज़ द पोएट्स व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणियों के जीवन के लिए पोएट का क्या दृष्टिकोण है। द पोएट्स व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज दैट, कवि का दृष्टिकोण ये है मानव प्राणियों के जिंदगी के लिए, दैट एवरी वन इज सफरिंग फ्रॉम ग्रीफ एंड डिस्पेयर, कि हर व्यक्ति दुख और निराशा से भरा हुआ है। वी अवर सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ट्रबल्स, हम अपने कष्टों के लिए हम ही खुद ही उत्तरदायी हैं। हमारे ऐसे कार्य हैं, हमारी ऐसी सोच है जिनके कारण हम दुखी हैं और कष्टों से घिरे हुए हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा पार्ट और बचा है, रिमेनिंग पार्ट अगले टर्न पर हम लोग करेंगे।